इस वीडियो में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एडमिशन के लिए और उनके बहुत सारे डाउट्स अभी भी हैं। और बेसिकली हम इस वीडियो में आपको 4 से 5 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो वो कमेंट में वो सेम चीज़ें कमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है। ध्यान रहे, देखिए, सबसे पहले तो ये अगर हम फिजिकल रिपोर्टिंग की बात कर लें तो उसका एक सेपरेट डेट आएगा। उसके लिए आपको अपडेट रहना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। ये तो फिजिकल डेट करा, चाहे वो किसी भी कोर्सेज़ के लिए हो, मतलब खासकर एमयू में, चाहे वो 11th हो या फिर बीए बीएससी बीकॉम या फिर किसी भी कोर्सेज़ का जिनका भी रिजल्ट आ चुका है, चाहे वो मास्टर्स का ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जैसे ब्रांच अपग्रेड को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म लिस्ट में कह लीजिए या फिर सबसे पहले तो काउंसलिंग शेड्यूल आया था और उसमें इन स्टूडेंट्स को उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना था। लेकिन अगर हम इसमें ब्रांच अपग्रेड की बात कर ले तो अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ फॉर्म लिस्ट 2 में जो है वो अपग्रेडेड लिस्ट भी आई है, लेकिन सभी में नहीं आया है। ध्यान रहे, सारे लिस्ट में अपग्रेडेड लिस्ट नहीं आया है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ ही कोर्सेज का। अच्छा, अगर उसमें भी आप अपग्रेडेड लिस्ट में भी देखेंगे तो गिनकर 15 से 20 स्टूडेंट्स का अपग्रेड हुआ है ब्रांच। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ऐसा है जिन बच्चे का अपग्रेड नहीं हुआ तो उसका ब्रांच अपग्रेड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मतलब लिस्ट में नाम अगर सेकंड या थर्ड में फॉर्म लिस्ट में नाम नहीं आ रहा अपग्रेडेड लिस्ट में, तो ऐसा नहीं कि उसका अपग्रेड नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखिए, जहाँ तक अगर मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स ज़्यादा परेशान है, तो मैं उस केस में अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो मैं डायरेक्ट एमयू का जो हेल्पलाइन नंबर उससे कांटेक्ट करता हूँ। अब आप कहेंगे भाई आप कांटेक्ट कैसे कर लेते हैं, हम लोग से तो नहीं हो पाता है। उसके बड़ा स्पेसिफिक टाइम है थोड़ा भाई। अब एक स्टूडेंट से थोड़ा सा अपना दिमाग जरूर लगाया करना। एक तो सबसे पहले ये कि जैसे ही टाइमिंग स्टार्ट हो, जैसे अगर उसका मॉर्निंग का टाइम देखेंगे तो 9 AM का है, आप ठीक एकदम अब से आराम से 9 AM पे शुरू हो जाओ कॉल लगाने के लिए। उसके बाद जस्ट अगर आप फिर जो नेक्स्ट टाइम मिलता है उसका 2:30 का मिलता है, आप ठीक 2:30 से ही जैसे ही स्टार्ट हो टाइमिंग स्टार्ट करना। तो उस टाइम में ना वो कॉल रिसीव करेगा ही करेगा। मैंने मतलब मैं जब चाहता हूँ तब मेरा कॉल लग जाता है, क्योंकि मैं मतलब बात यही, बस अपना दिमाग थोड़ा लगाना है। तो जब इस वजह से हमने ना कॉल किया था ब्रांच अपग्रेड को लेकर, तो उसमें भी एक तो ये कहा था, जैसे अभी जो लिस्ट आ रही है वो भी आ रही है, दूसरा ये कहा कि देखो फाइनल लिस्ट की जो है वो आपको जो जब फिजिकल रिपोर्टिंग हुआ ना उस टाइम उसको फाइनली पता चल जाएगा कौन सा ब्रांच मिला है। क्योंकि अभी जो लिस्ट आ रहा है ना ये कह लें मार्क्स के बेस पे आ रहा है, मतलब जो स्टूडेंट जितना मार्क्स लाया है ये उसी के बेस पे उनको मिला है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई किसी का तो बहुत ज़्यादा वो मतलब स्पेशल कैटेगरी में था उसका भी हो गया है। तो ये थोड़ा चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें तो ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा डाउट में है। बट फिर भी ये कि मैं यही कह सकता हूँ आप सभी को, जिनको ऐसा लगता है वो एएमयू के हेल्पलाइन नंबर से वो कॉन्टैक्ट कर ले, जिनको ऐसा लगता है, मैं तो यही कहूँगा। एंड इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी आ रहा था कि ऐसा हुआ था जैसे कुछ स्टूडेंट्स का 2-3 कोर्स में नाम आ गया था, तो उस केस में वो परेशान थे कि हमारा जो मनी है वो किसी और कोर्स में ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं। तो इस बारे में मैंने बात किया तो वो कह रहे थे कि हाँ मनी अब जो है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है उसी पोर्टल पे। अब ऐसा मतलब ऑप्शन आ गया है कि अगर किसी और ब्रांच में अगर उसका हो गया तो वो वहाँ से मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है। ये ऐसा एम यू के ऑफिसर के द्वारा करना था, हम उनसे बात किया। तो इसके अलावा ये तो एडमिशन। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का एक फिर भी एक सवाल ये भी था कि एडमिशन कैंसिल को लेकर, कि क्या हम एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। ऑफ कोर्स एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोसीजर है शायद पोर्टल पे है। अगर नहीं है पोर्टल पे तो आपको फिजिकली वे में कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब वहाँ जाना पड़ेगा एमयू। हाँ, अब अगर ठीक है, फिर भी एक सवाल ये था कि क्या पेमेंट रिफंडेबल होगा। डेफिनेटली आपका पेमेंट रिफंडेबल होगा। एज़ पर एमयू ऑफिशियल वो ये कह रहे हैं कि 15 मार्च तक जो है वो रिफंडेबल हो सकता है, मतलब 15 मार्च तक जो है पेमेंट किसी भी कोर्सेज का रिफंड हो सकता है, वो ये फाइनली कहे। तो ये तो हो गया फ़ी को लेकर। अब हम अगर वेटिंग लिस्ट की बात कर लें तो ये भी थोड़ा एग्जैक्ट फिगर में नहीं पता चल पा रहा है। क्यों? मतलब बड़ा अजीब थोड़ा मसला दिख रहा है इसमें, हम किसी कुछ बता नहीं सकते हैं क्या सीन चल रहा है। बट फिर भी ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा 400 के आसपास तो वो क्लियर हो गया, मतलब अलग अलग कोर्सेज में, ऐसा नहीं। तो वेटिंग भी इस बार क्लियर हुए हैं। हाँ, बट ये भी है कि अब अगर फॉर्म लिस्ट 2 आता है या थर्ड लिस्ट आता है तो उसमें क्या होगा, क्योंकि उसमें लिस्ट ऑब्वियसली कम बच्चे का नाम आएंगे। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि क्या है, जैसे देखिए अगर फॉर्म लिस्ट 1 में मान लीजिए कि 300, सपोज करें किसी कोर्स में 300 सीट है, और मान लें कि अगर फॉर्म लिस्ट 1 में ही 300 में से 250 या 200 पार्टिसिपेट कर लिया, तो ऑब्वियसली कि 200 स्टूडेंट एडमिशन मिल गया। अब बच गया कितना? 100 बचेगा। तो अब अगर जो फॉर्म लिस्ट 2 आएगा तो उसमें ऑब्वियसली 100 बच्चे का नाम आएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मे भी अगर सेकंड फॉर्म लिस्ट 2 में भी एडमिशन ले लेता है तो हो सकता है कि 20 से 30 बच्चे का थर्ड में आएगा। तो इस तरीके से जो फॉर्म लिस्ट जैसे जैसे और आएंगे ना, मान के चलिए कि एडमिशन जो है मतलब लिस्ट जो है बच्चे का नाम कम ही आएगा। तो अब ये एग्जैक्ट बताना मुश्किल है कि किसका वेटिंग कितना क्लियर हो पाएगा। बट हाँ, ओवरऑल अगर आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, अगर फिर भी लगता है कि इसमें भी ऑड इवन का मामला चल रहा है तो आप श्योर है एमयू के हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करिए और उनको बताइए कि ये सीन है।
खासकर हॉस्टल को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था। तो हॉस्टल जो है वो देखिए उसमें भी है कि गर्ल्स का तो मोस्ट प्रोबेबली हॉस्टल में हो ही जाता है। हाँ, उसमें कुछ जैसे स्कूल वाला में भी है कि कुछ में हॉस्टल शायद नहीं मिलता है, तो इस बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि क्या सीन है। बट ओवरऑल अगर हम हॉस्टल की बात कर लें यहाँ पे, तो हॉस्टल का भी कंफर्मेशन जो है वो आपको फिजिकल यानी फिजिकल रिपोर्टिंग जो आपका होगा उसी वक्त फाइनल पता चल जाएगा। क्योंकि जब आपने पेमेंट किया था तो उस टाइम जैसे जो बॉयज़ लोग पेमेंट किया उसका तो ठीक है, लेकिन गर्ल्स का सुनने में आ रहा है कि जो हॉस्टल का पेमेंट है वो भी ऐड होके आ रहा है। अब जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एएमयू का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमने शेयर कर दिया। अब हम आ रहे हैं जामिया को लेकर। अच्छा हाँ, एक सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है कि एएमयू स्कूल मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ओपन होने की बात। देखिए अभी वैसे जैसा कि जाने रहे हैं कि आजकल प्रोटेस्ट भी कुछ दिन पहले हुआ था एएमयू में, तो मे भी मेरे ख्याल से आपके या तो चांस लेकिन खुलने का चांस कम है। मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, खुलने का चांस अभी रिस में कम है, हो सकता है मार्च या अप्रैल से ओपन हो। अभी फ़िलहाल जो आपके क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखिए आने वाले टाइम में जो भी अपडेट तो आएंगे आपको पता ही चल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो उसके भी न्यू अपडेट्स आएंगे यानी न्यू डेट आएंगे क्लासेस स्टार्ट होने का। उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप अपडेटेड रहिए, ज़्यादा पैनिक मत होइए। देखिए मैं तो यही कहूँगा, आप बस मॉर्निंग के टाइम में एक बार वेबसाइट को अपडेट कर लीजिए, देख लीजिए, और आफ्टरनून में एक बार, बस इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा। भाई अब जैसे ठीक है क्लासेस का ही तो यार, या तो इस टाइम में यानी दिन में अगर कोई 2 बार भी देख लेता तो बहुत है, ज़्यादा अपडेटेड रहने की ज़रूरत नहीं है। बस उतना ही रही जितना आपको काम की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया आगे नेक्स्ट यानी अपडेट के लिए। अब हम जामिया के स्टूडेंट्स के लिए बात कर लें। जो देखिए जामिया में अभी खासकर यूनिवर्सिटी ओपन के लिए एक अपडेट जो है वो घूम रहा है, बट अभी जो यूनिवर्सिटी ओपन होने का कोई अभी सीन नहीं है, वेट करना होगा कुछ दिन। जैसे ही अपडेट्स आते हैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो डिप्लोमा का आज थर्ड लिस्ट आने वाला था, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जामे में। तो उसका भी मे बी आज आ जाए, वरना आज नहीं आता है तो कल तक तो मान के चलिए इंशाल्लाह आ ही जाएगा। क्योंकि जामिया को 15 फरवरी तक एडमिशन कंप्लीट करना है। बट इस मतलब ये नहीं कि 15 फरवरी के बाद लिस्ट नहीं आएंगे, ऐसा आएंगे। देखिए क्योंकि जब तक एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो डेट एक्सटेंड होगा। अब इसके अलावा जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो हुआ था स्पॉट का, उसका भी अभी तक अपडेट नहीं है, तो उसके लिए भी आपको अपडेटेड रहना होगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक कोई वैसा इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। और जब तक इन्फॉर्मेशन आएगा नहीं तब तक मैं कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आई होप अब मैंने सारे आपके जो क्वेरी है, थॉट्स हैं, वो सारे क्लियर कर दिए हैं। मैं यही कहूँगा अभी फाइनली कि आप अगर एएमयू से जेएमआई से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।